आज हम शरीर में अनेक प्रकार का जीवलेन रोग होता है, जिसमें एक हार्ट अटैक रोग की आज मैं बात करता हूँ। हार्ट अटैक रोग ऐसा है, साइंस भले कुछ भी कहे, लेकिन मैंने उसके हार्ट अटैक रोग के बारे में बहुत सारा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। जो जो लोगों को हार्ट अटैक आया है और बच गया है, उनसे मैंने बहुत पूछताछ किया है ये रोग की जड़ जानने के लिए। कोई भी चीज़ का अध्ययन करना ही मेरा लक्ष्य होता है, चाहे वो शरीर का विज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक विज्ञान हो। पहले से ही मेरा लक्ष्य अध्ययन में ही लगा होता है। ऐसे साइंस तो ऐसे कहता है, साइंस इसकी रीति से भी सही है, साइंस गलत नहीं है। साइंस उनकी रीति से सही है और अनुभूति उनकी रीति से सही है और शरीर का विज्ञान भी उनकी रीति से सही है। तीनों अपने अपने तरीके से सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अनुभूति अध्ययन करने से मुझे ऐसा लगा कि हार्ट अटैक रोग ज़्यादातर मानवों को गैस पित्त कब्जियत के हिसाब से आता है। जब पित्त का संतुलन बिगड़ता है तो पित्त की खटास ब्लड में मिक्स हो जाती है। पित्त की खटास ब्लड में मिक्स होने से ब्लड तो खराब होता ही है, ब्लड एकदम गट्टा हो जाता है, गांठे गांठे हो जाती है और चर्म रोग भी होता है। पित्त की खटास चर्बी में लोही में मिक्स होने से चर्म रोग भी होता है और यही पित्त की खटास चर्बी में मिक्स होने से, चर्बी में मिलने से कैंसर रोग होता है। हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार से दिया गया है। ब्लड में जब एसिडिटी, अम्लता बढ़ गई, अम्लता आपो आप समझते हैं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी, अम्लता को एसिडिटी कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो अम्लता दो तरह की होती है। एक होती है पेट की अम्लता, खटास, और एक होती है रक्त, ब्लड की अम्लता। अम्लता એટલે खटास। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे कि पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी ओडकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। ये पेट की अम्लता बढ़ने से होती है। यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता यानी कि ब्लड एसिडिटी होती है। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है, ब्लड में जब अम्लता की खटास मिक्स होती है, पित्त की खटास मिक्स होती है, तो ये अम्लीय रक्त खटास युक्त ब्लड हो जाता है। खास करके खटास युक्त ब्लड जब होता है तब दिल की नलियों में से जो निकल रही है पाती, और नलियों ब्लॉकेज होने की पूरी संभावना रहती है। जब ऐसा होता है तब उनको हार्ट अटैक आता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता कभी। ये आयुर्वेद का सबसे बड़ा ये सच है, सत्य है, जिसको कोई डॉक्टर आपको कभी बताता नहीं है। और इसका इलाज बहुत सरल है, बहुत सरल इलाज है। लेकिन हम सरल इलाज करने की हमारी मानसिकता, मानवों की मानसिकता नहीं है। हमारा तो लाखों करोड़ों का खर्च होवे इतना ऐसा इलाज करने की हमारे मानवों की मानसिकता है, लेकिन सरल इलाज हम नहीं करेंगे। जब रक्त अम्लता में एसिडिटी बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो सारी है,
सारी चीज़ है, वो सारी चीज़ों का सेवन करने से एसिडिटी कम हो जाएगी। ब्लड में से जो पित्त की खटास मिक्स हुई है वो मल मूत्र द्वारा बाहर निकाल देती है सारी चीज़ का सेवन करने से। अम्ल या क्षार को मिला दो तो ये क्या होता है, सब जानते हैं। सबको मानवों को अम्लता बढ़ी हुई है। लगभग 90% लोगों तो मैं देख रहा हूँ मेरी नज़रों से कि जिसको गैस पित्त कब्जियत की समस्या होती है उसको एसिडिटी की समस्या होती है। फिर भी वो उनको कम करने की कभी वो मानव सोचता नहीं है, क्योंकि ये हमारी मानवों की कमजोरी है। ये ऐसे एक सारी चीज़ मैं आपके बारे में बताता हूँ कि हमारी सब्जियों जो होती है इसमें एक दूधी होती है, दूधी को लौकी भी कहते हैं। ये लौकी है, ये दूधी है। दूधी, ये लौकी एक सारी चीज़ है, इसके अंदर सार भरपूर प्रमाण में है और आसानी से उपलब्ध होती है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। इंग्लिश में उनको बॉटल ग्राउंड कहते हैं, जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं। हमारे गुजराती में दूधी बोलते हैं और हिंदी में उनको लौकी बोलते हैं। इससे ज़्यादा सारी चीज़ कोई नहीं है, इतना सारी चीज़ ये लौकी है। लौकी का रस निकाल कर पियो, या तो कच्ची लौकी खाओ या तो सब्जी बनाकर खाओ, तो रक्तनी अंदर जो अम्लता, ब्लडनी अंदर जो पित्त की खटास मिक्स हो जाती है उसको मल मूत्र के द्वारा बाहर फेंक देती है सारी चीज़ ये लौकी। हर दिन उसका रस पीना है तो 200 ग्राम के आसपास तो हर दिन पियो, हर दिन 200 ग्राम आसपास के पियो। 100 ग्राम सुबह पियो, 100 ग्राम शाम को पियो, तो आपके ब्लड के अंदर जो पित्त की खटास से वो बाहर फेंक कर निकाल देगी। चर्म रोग से भी हम बच जाएंगे, कैंसर के जीवलेन रोग से भी हम बच जाएंगे और किडनी रोग से भी हम बच जाएंगे। इससे किडनी रोग भी होता है। पित्त की खटास जब शरीर के अंदर बढ़ती है तो किडनी रोग भी होता है। टूंक में पित्त की खटास से जो भी रोग होता है वो जीवलेन रोग होता है। चर्म रोग होता है तो चर्म रोग जीवलेन रोग नहीं होता है, पर लेकिन वो लंबे समय तक चर्म रोग चलता है, ऐसा चर्म रोग होता है, जल्दी मिटने वाला नहीं होता है। इसलिए लौकी का सब्जी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा खाओ और तुलसी के पत्ते भी इसमें डालो तो भी बहुत बढ़िया रहे। तुलसी के पत्ते के साथ 7 से 10 पत्ता पुदीना मिलाकर भी खाओ। इसमें से स्वाद के लिए सोदा सिंधव नमक डालो, या तो हिमालयन नमक आता है, सिंधव नमक से बजाय हिमालयन नमक जो आता है ना, वो बहुत बढ़िया है शरीर के लिए, बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से तो ये हिमालयन नमक ही सबको घर में रसोड़े में उपयोग करना चाहिए, सिंधव भी नहीं। इतना बढ़िया हिमालयन नमक है। 2 से 3 महीना आप ऐसे दूधी का रस हर दिन 200 ग्राम के आसपास पियोगे ना, तो आपके पित्त ने अंदर कोई खटास रहेगी नहीं, एसिडिटी रहेगी नहीं। पित्त बिल्कुल खटास से मुक्त कर देगा, ब्लड बिल्कुल खटास से मुक्त हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। किडनी भी कभी खराब नहीं होगी और चर्म रोग भी नहीं होगा कभी आपको। लेकिन ये पीना चाहिए हमको। लेकिन हमारी मानवों की मानसिकता ये है कि हमें तो लाखों का खर्चा मंजूर है, 2-2, 4-4 महीना बेड में पड़े रहना मंजूर है, हॉस्पिटल में 1-1 महीना पड़े रहना मंजूर है,
लेकिन ये मामूली चीज़ जो शरीर को निरोगी कर देते हैं, मामूली खर्चे में कर देते हैं और सरल रीति से उपलब्ध है और शरीर को एकदम निरोगी बनाने में सक्षम है, वो करने में हमारी सक्षमता नहीं है, वो करने में हमारी मानव की मानसिकता नहीं है। यही हमारी दुर्भाग्य है।